शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब। ये शेख साहब आपने मोदी का जिक्र किया तो उस तरफ इशारा किया, खैरियत थी? अच्छा उस तरफ यूं, अच्छा ठीक जी। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब कि आपने हमें 10-12 दिन के बाद भी टाइम दिया, तो जी मैं आया ही आज हूँ। आपका शुक्रिया इसलिए अदा करूं कि आप आज आए हैं, तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं सर कि देर आया वो एक मिसाल है, दुरुस्त आया। तो गुजारिश ये है कि सब भाइयों ने सर स्पीच भी किया है ख़ासकर इंडिया के बारे में, तो हम सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए सब इस हाल को कि हमें जो इज़्ज़त बख्शी है, जो हमें फ़िता मिला है, वो अल्लाह पाक की ज़ात की तरफ से हमें एक फ़िता मिला है। और दूसरा उसके बाद जो शुक्रिया अदा करना चाहिए पाक फ़ौज का, जो हमारा स्पेशल आर्मी चीफ़ साहब हैं आसिम मुनीर साहब के दिलेर और एक हिफ्ज़ कुरान, उसने जो एक हिम्मत करके इंडिया को एक ऐसा जवाब दिया है कि पाकिस्तानी का जो बच्चा है वो दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और ऐसा जवाब मर्दों की तरह जवाब दिया है कि पूरे दुनिया ने उसका जवाब देखा है कि पाकिस्तान ने जवाब दिया है कि इंडिया को कि क्या मैसेज मिला है कि इंडिया ने जो एक हरकत किया था कि उसका जवाब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की शुक्र से बहुत अच्छा मिला है। और दूसरा जनाब चेयरमैन साहब, मैं एक छोटा सा जिक्र करूंगा कि भाइयों ने जो बलूचिस्तान का जिक्र किया है, बलूचिस्तान में भारत जो इन्वॉल्व हैं 50 सालों से बलूचिस्तान में, उनका जो एक एजेंट हैं वो बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं, और ये कोई ढकी छुपी नहीं है कि बलूचिस्तान में वो सरेआम काम करते हैं। और यहाँ के कुछ हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, कुछ जो लोग हैं, इंडिया का जो अभी मामला उठाए उसका तो पर ज़ोर मजम्मत की है, जो 50 साल से बलूचिस्तान में जो भारत कार्रवाइयाँ करते हैं, तो उनका वो लोग दिल से मजम्मत भी नहीं करते हैं और वो उनका जवाब में बात भी नहीं करते हैं। इस बात में हमें थोड़ा सा दुख से कहना पड़ रहा है कि जो हमारे यहाँ के MNA, जो हमारे पार्टी के लोग हैं, जो बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, भारत जो अगर KPK में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो इस तरह मिलकर हम लोगों ने, जिस तरह आज हम लोग पाकिस्तानी इस बात में इकट्ठे हो गए कि हमने जवाब इंडिया को दे दिया है कि पाकिस्तानी अवाम एक मुश्त होकर इसका जवाब दिया है और यकजहती की है, तो इस तरह मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में जो कार्रवाइयाँ हो रहे हैं, तो हमारे जितने भी यहाँ पाकिस्तानी अवाम है, ख़ासकर यहाँ जो हमारे अपोजिशन पार्टी हैं, दूसरे जो हमारे पार्टी हैं, सब लोगों ने मिलकर भारत जो बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं या किसी के ज़रिए बशीर ज़ेब जैसे और रा के जो एजेंट हैं, जो अल्लाह नज़र हैं, जो कार्रवाइयाँ करते हैं, उसका भी जवाब हमने सबको देना चाहिए। और मैं गुजारिश करूँ कि अब इस इंडिया का जो पाकिस्तान को जो फतह मिला है सर, इसके बाद में पहला जलसा बलूचिस्तान में हुआ है, और थोड़ी देर पहले कुछ जिक्र हो रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा CM मीर सरफराज खान बुगटी की क़यादत में एक बड़ा जलसा हुआ है, फतह हुआ है कि भाई हम लोगों ने जंग जीता है। और पाकिस्तान के अंदर सूबा बलूचिस्तान में सबसे पहला जलसा बलूचिस्तान कोयटा में हुआ है। फिर मौलाना साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने भी एक जलसा किया है, अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा मैसेज गया है। दूसरा जनाब चेयरमैन साहब, मैं थोड़ा सा गुजारिश करूँगा कि अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर मारंग की जिक्र हो रहा था। डॉक्टर मारंग सबको पता है कि कहाँ इन्वॉल्व हैं और किसके लिए काम कर रहे हैं और कहाँ से इनका फंडिंग हो रहा है। मैं हैरान हूँ कि इसको ये लोग ओपन क्यों नहीं करते। कुछ लोग जो है इस कलमे के नीचे भी होकर सच नहीं बोलते हैं। अभी अख्तर मेंगल का थोड़ी देर पहले जिक्र हो रहा था, तो अख्तर मेंगल का भाई आप लोग समझते हैं कि अख्तर मेंगल क्या क्या काम करता है और अख्तर मेंगल का भाई कहाँ बैठा हुआ है। और ये चीज़ें मैं कहता हूँ इस हाल में सब कुछ ओपन होना चाहिए। जो बलूचिस्तान में कुछ लोग जो मुनाफिकती कर रहे हैं उसको ओपन करना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले मैं गुजारिश करूँगा कि जो ये मारंग का जिक्र हो रहा था, अख्तर मेंगल साहब का जिक्र हो रहा था, इसमें ये ओपन होना चाहिए, इन लोगों को कंडम करना चाहिए। अपोजिशन पार्टी भी समझता है कि भाई इसमें इंडिया इन्वॉल्व है, और दूसरे जो हमारे इत्तेहादी जमायत हैं, ये सबको पता है कि डॉक्टर मारंग जो हरकतें कर रहे हैं बलूचिस्तान में, इनके पीछे कौन है। और दूसरा मैं गुजारिश करूँ, एक्सप्रेस का जो वाक़या हुआ था, हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने भी मजम्मत नहीं किया है। मैं हैरान हूँ इस बात का कि भाई ये तो डायरेक्टली इंडिया ने किया है।
अभी सबको पता है कि जाफर एक्सप्रेस में कार्रवाई किसने किया है, सबको पता है, पूरे पाकिस्तान वालों को पता है। इसके बावजूद भी अगर हमारे नीयतों के ऊपर शक नहीं होना चाहिए। जनाब चेयरमैन, इस चीज़ों को थोड़ा सा मद्देनज़र रखना चाहिए। हमें अपना दिल में हाथ रख कर देखना चाहिए कि हमारे साथ भारत क्या कर रहा है। उस पर ठीक है, भारत अगर डायरेक्ट हमें वार कर रहे हैं उसका तो हम मजम्मत भी करते हैं, यकजाती भी करते हैं। जो हमारे पाकिस्तान के अंदर भारत इन्वॉल्व हैं, जो पाकिस्तान के अंदर लोगों को छोड़े हुए हैं, उसका हमें मजम्मत करना चाहिए। और मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा। मैं इस हाल में गुजारिश करता हूँ कि जो इस तरह की चीज़ हो, पाकिस्तान के अंदर में जो भारत कार्रवाइयाँ करते हैं तो उसका भी मजम्मत करें, और उसका मुकाबले करने के लिए भी हम लोगों ने, पाकिस्तानियों ने इकट्ठे होकर मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए। चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे जिधर भी हो। जनाब चेयरमैन, इसका हम लोगों ने सब ने मजम्मत करना है। और मैं गुजारिश करूँगा कि बुगटी कौम 71 में जब जंग हुआ था, इंडिया ने जब सुईगे से एक तनसीबात है उधर हमला किया, हमारे बुजुर्गों ने बुल्ट वाले राइफलों से भी मुकाबला किया है। ये तो आज 2025 है अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो इंडिया का भूल है कि 71 की भूल में जा रहा है। तो गुजारिश है कि बुगटी कौम ने अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानियाँ दी हैं, 300-400 बंदे अपने शहीद करवाए और मज़ीद भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और मैं सलाम पेश करता हूँ पाक फ़ौज को कि इसने इस दफ़ा ऐसा जो उसको जवाब मिला है, तो मैं समझता हूँ कि इसको सोचना चाहिए। और मैं सब भाइयों का तहे दिल मशकूर हूँ। आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे टाइम दिया। मेहरबानी।